कहते जी से पूछ रहे आप, उतना सीबीआई को छापा गलवा दो ना इनकम टैक्स को। क्या आपको लगता है कि जहाँ से कोई आवाज उठाता है सीबीआई? क्या आप ही बता दो, जी ने अगर बोलो है तो उते तो छापा गलवा ही है। हाँ, इसीलिए नहीं आप बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलना है, ये शासन बिल्कुल गुंडई काफी है। आप तो काफी बोल रहे हैं। सो हमें कौन डरा है, हमें डरा है अपने गाँव को और कछु नहीं। गाँव आपका गाँव नामी है, गाँव थोड़ा ननौरा थोड़ी छोटा मोटा थोड़ी है। काय और वो सीएम का नाम को योगी आदित्यनाथ को पकड़ है, इस बार सबसे बड़ा उन्हें 200 करोड़ की चोरी कराई अयोध्या में। चंपत राय की को आदमी है तो सब योगी और मोदी ये दो है। और जब तक ये नहीं जा रहे, जब तक जनता के चेहरा पे हंसी नहीं आ रही। वोट कौन देता? जनता तो वोट देती है। जनता वोट तो देती, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप लोग चुप हो, आप लोग चुप हो। कहाँ चुप है? हम तो का मुद्दा उठाया जाता है, बस उठ के वो क्या हुआ कुछ नहीं पता। आज तक ना जांच का पता, वीडियो तक बना के दे रहे लोग बाग की ईवीएम से ये बटन दबाओ ये पर्ची निकल रही, लेकिन बस ये न्यूज आती है कि भैया ये प्रकरण हुआ, लेकिन निवारण क्या हुआ ये आज तक पता नहीं है। तो योगी मोदी सबसे बड़े में सहाय उनका हो गया मुखिया। तो अब तो सब खत्म है, जब तक ये खत्म नहीं हो रहा है तब तक कछु खत्म नहीं है। आशा ही तोड़ देगी का? बिल्कुल। अब तो जो बताओ, जब अखिलेश और राहुल गांधी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी कि वे नहीं बोल पा रहे कछु, तो यार हम तो एक किसान आदमी है, का बोल है, हम दो गुंडन है। किसानों के लिए तो वो तो कहते हैं हम लोगों ने डबल आय कर दी। क्या है कि भैया हम खुद किसान है, हमें तो अपनी आय का आज भी पता नहीं है क्या डबल हुआ। अब आप हमें बताएं, हरा मटर हम लोग लाए थे 13,000 रुपए कुंटल और बिक नहीं रहा 25 रुपए कुंटल। अब बता लो, ये हो गई डबल आय। तो घट गई आय। घट गई। अब यही तो भैया गुंडई है कि डबल आय हो गई, बस कहना है, धरातल पे कुछ है ही नहीं। धरातल पे तो भैया वो अखिलेश सही है, तो देश हित के संगे संगे वो अपनी जनता को हित भी देखत तो उसे देश भी चलत रहा तो जनता भी चलत रहा। अब अगर देश ही बार चले और जनता मरे तो देश को क्या करने पर जनता को रहे देश में। हाँ, अब आप जो बताओ, बेतमाए अड़ानी अम्बानी जे आय थोड़ी है। आप ही लोगों के हैं। आप लोग अगर इसके खिलाफ हो जाओ तो फिर वो आप लोगों का भी दोस्त तो है। देखिए मीडिया ऐसे चुप हो गई जैसे आपका बताया काला सांप मिल जाता है, उसकी फुसकार के लिए चुपचाप बैठ जाते। मीडिया वैसे ही शांत है। मीडिया अगर उग्र हो जाए तो ये सब बंद हो जाए। अडानी अंबानी के कर्जे पे कोई नहीं बोलता, एक किसान के ऊपर कर्जा है तो बैंक सीधे घर जाती है, कुर्की वारंट देती है। अब आप एक जी बताइए ये कौन सा नियम आया कुर्की वारंट, वो भी किसान का। ये आप क्यों नहीं इस मुद्दे को आप सबसे पहले उठाइए। आज हमारे किसानों को सबसे बड़ा मुद्दा है कि सीधा बैंक जाती है, कुर्की वारंट उसको देती है और सीधे उसको वो कर देती है। आप बताइए 2 साल से बरसात हो रही है, पिछली साल पानी बरसा कोई फसल नहीं, इस साल पानी बरसात हो ही नहीं रही है, कोई फसल नहीं। अब किसान ऋण कहाँ से चुकाए? अब या तो योगी मोदी बता दे कि किस मंदिर में चंदा रखा तो किसान एक बार हमला कर दे और 200 करोड़ मिल जाए, पूरे किसानों का कर्जा माफ। क्या लगता है आपको योगी मोदी ने चोरी कराई है? अब आप एक चीज बताइए, जैसे हमारे साथ और हम ये सज्जन व्यक्ति रहे और ये अगर कुछ गलत काम कर दें तो उसमें नाम हमारा नहीं आएगा। अधिकार तो सब हमने दिए हैं। चंपत राय को किसने नियुक्त किया? शासन का कोई वो नहीं बनता अधिकार। अगर चंपत राय गलत थे, उनकी मंशा गलत थी, तो उन पे निगरानी क्यों नहीं रखी गई भाई? जनता का लेखा जोखा क्यों नहीं रखा गया? क्यों ऐसे छोड़ दिया गया कि हमारे बाप का है, हम चाहे जैसे यूज करें? जनता का कोई योगदान ही नहीं है भाई। चंदा बस दिया जाता है, कहाँ गया ये पता नहीं चलता। किसी भी चीज का आज तक ये पता नहीं चला कि अगर कहीं पैसा का छापा गला और इतना पैसा मिला तो आज तक ये पता नहीं चला वो पैसा कहाँ गया। अब मैं अब सवाल में आऊंगा। बहुत से नेता होते हैं, बड़े बड़े कांड करके आते हैं, वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। हाँ। इसके बाद उनके पाप धुल जाते हैं। आप माफिया पे आओ तो भाई साहब जो पुराने व्यक्तित्व थे, ठीक है, जिनको जनता मानती थी, जो गरीबों के लिए करते थे, उन लोगों को माफिया घोषित किया गया क्योंकि वो इनके विचारधारा के विरोध में थे। और पार्टियां हैं क्या? विचारधारा की लड़ाई है। तो इन्होंने अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए उन व्यक्तियों को खत्म किया है। उसको कह रहे हैं हमने माफिया राज खत्म किया है। बस विचारधारा ही खत्म है इस समय। कोई हमारा विचारधारा के विरोध में आएगा, हम उसको नष्ट कर देंगे। बस यही विचारधारा है बीजेपी। मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे दूं, एक अन्य भी है। 2027 में कौन आ रहा है? 2027 में ये बनेगा
बस। कौन है ये? अरे ये बैकवर्ड का मसीहा है। नाम तो बता दीजिए। अब वो तो दुनिया जानती है, उसका चेहरा दिखा दो आप, वो दुनिया बता देगी आप नाम। अपने नाम बता दीजिए थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा। किसका? जो अखिलेश यादव। हाँ, यादव आप कहो जरूर, लेकिन है वो बैकवर्ड का। बस यादव शब्द वो अलग चीज है, जाति सूचक। नहीं तो वो सीएम रहा है, उसकी कोई जात नहीं होती है।